ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस पर आई ब्रांड न्यू अपडेट। शिंस्के नाकामुरा निकले रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट। द ऊसोस जाने वाले हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे और जानेंगे क्या कुछ है आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। जी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी बढ़िया शो था। इसके अंदर कुछ एक चीजें बुरी थी, कुछ एक अच्छी, जहां दोस्तों वीडियो के अंत में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसनर के फ्यूचर प्लान्स को भी। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा 2000 लाइक का। गाइस आज जो स्मैकडाउन थी वो मिलवॉकी से लाई थी, जहां सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी है वो था रोंडा राउजी का सेगमेंट। रोंडा राउजी का सेगमेंट तो था दोस्तों, सबसे पहले रखा गया था। राउजी जो थी रिंग के अंदर खड़ी हुई थी, उनके साथ थी कायला ब्रैक्सटन। जहां दोस्तों जब रोंडा को रेसलमेनिया की क्लिप्स दिखाई गई, रोंडा ने अपनी हार मान ली। रोंडा बोली कि देखो बेस्ट वो होता है जो उस नाइट, जो कि उसकी वर्स्ट नाइट रहे, वहां 2 बार जीते। मैं 1 बार ही तो जीती, लेकिन सेकंड टाइम मैं नहीं जीत पाई। शार्लेट फ्लेयर वहां जीत गई। इसके बाद पूछा गया यह कि रोमन रेंस आज अपना नेक्स्ट स्टेप बताने वाले मेन इवेंट में। आप अपना नेक्स्ट स्टेप किक ऑफ में ही बता दीजिए, जिस पर दोस्तों रोंडा कहती है रीमैच, जिस पर जनता हो जाती है पागल। वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, रोंडा कहती है कि शार्लेट बहुत चालाक महिला है, वो उसकी चालाकी समझती है और ऐसे में उन्हें कोई आम रीमैच नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आई क्विट मैच। जनता फिर से पागल हमें देखने को मिली है शार्लेट फ्लेयर ऑन बिग स्क्रीन। शार्लेट फ्लेयर बिग स्क्रीन के ऊपर से ये चीज कहती है, रोंडा रोंडा रोजा तू अपने कार्यों से पीछे नहीं हटने वाली। देख तू कह रही है आई क्विट मैच के बारे में, तू डिमांड करी, लेकिन सिंपल मैच में तो तुझसे हराया नहीं जाता। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है और रोंडा कहती है कि मैं हराऊंगी। इस पर शार्लेट कहती है कि देख मैं एक चैंपियन हूं और सब लोग जानते हैं कि मैं कभी भी क्विट नहीं करती हूं। रही बात तेरी डिमांड की तो आई सेड नो। इसके बाद उन्होंने बीच कहा रोंडा राउजी को। रोंडा राउजी को दोस्तों गुस्सा आ गया। राउजी ने दोस्तों फिर ये चीज कही, देख सुन शार्लेट, ये मैच हो रहा है और ये मैच होके रहेगा और इस मैच में तू हारेगी तो आई क्विट तो नहीं कहती, लेकिन तू वो भी कहेगी जब तेरी एल्बो पीछे की और बैकवर्ड घूम जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों सेगमेंट हुआ है खत्म। वहां शार्लेट प्लेयर से कुछ नहीं कहा गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो यहां दोस्तों एक बड़े मैच में डब्ल्यू वालों ने डाल दिया इन दोनों को, जो कि आई क्विट मैच होने वाला है, जो कि दोस्तों एडम पेयर्स जल्द कंफर्म भी कर देंगे। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस बुच वर्सेस जेवियर वुड्स। तो बुच का दोस्तों पहला मैच था स्मैकडाउन में और जेवियर वुड्स को फेस करते। जेवियर वुड्स को दोस्तों उतना स्ट्रांग नहीं माना जाता है। बुश दोस्तों पीट डन कहलाते थे एनएक्सटी में, तो उनके लिए दोस्तों काफी बड़ा दिन था, लेकिन बड़ा दिन उनके लिए बुरा दिन साबित हुआ। जेवियर वुड्स इसमें वीआर रोल अप जीत गए। बुच को हुआ काफी ज्यादा वहां सदमा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, जेवियर वुड्स की जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो सेमी जेन का एडम पेयर्स से बात करना। वो एडम पेयर्स को ये चीज बोले, यार एडम तैने मुझे किस मैच में डाल दिया, एनीथिंग गोज था। वहां तो पूरा का पूरा मोहल्ला आ गया था रेसलमेनिया में, जो मैं हारा हूं तेरी वजह से हारा हूं। जिसके बाद वो चीज कहते हैं उन्हें मैच चाहिए और जो भी बंदा लॉकर रूम से नेक्स्ट निकलेगा वो उसे फेस करेंगे। और कौन निकला, ड्रू मैकिंटायर। सेमी बोले नहीं 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 मुझे इससे नहीं लड़ना, लेकिन एडम ने कहा कि तुझे इससे लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों एडम के पास एक चिट्ठी आती है जिसके बारे में पता नहीं लगता। उस चिट्ठी पर कुछ लिखा था जिसे देख दोस्तों एडम काफी ज्यादा टेंस हो गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था वॉल्टर उर्फ गंथर का स्मैकडाउन डेब्यू। तो गाइस एनएक्सटी कॉल-अप्स देखने को मिले आज बहुत सारे, जहां गंथर सबसे पहले दिखाई देते हैं। उससे पहले दोस्तों उनका चेला आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों बताया जाए केसर करके, वो दोस्तों बुलाता है हमारे गंथर को, जर्नल को। गंथर आए जिन्होंने एक जॉबर को फेस किया, उस जॉबर को बिल्कुल दोस्तों उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया शुरू में ही और एंड में लगाया पाव बम 1 2 and 3। गंथर इसमें विजय प्राप्त कर गए। तो गंथर ने दोस्तों बहुत सारा वेट लॉस किया है और नाम दोस्तों काफी बेकार है। वॉल्टर अच्छा था पुराने वाला। बात की जाए इसके बाद इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है एक और डेब्यू जो की था फॉर्मर एनएक्सटी चैंप यानी कि रैक्वेल गोंजालेस का। तो महिलाओं की एनएक्सटी चैंप दोस्तों बैक स्टेज दिखाई दी, कायला के साथ दोस्तों जायंट लग रही थी बिल्कुल। वहां में चीज देखने को मिलती है, कायला उनसे सवाल पूछती है, वहां जो रैक्वेल ये चीज बताती है कि वन ऑफ द बेस्ट है। हमें देखने को मिले लॉस लथारियस जो कि एक चीज कहते हैं, देखो लेडी तुम आई हो और यहाँ ट्रेडिशन फॉलो करना होगा। स्मैकडाउन में जो सबसे पहले आता है हमसे चुम्मा पाता है, लेकिन रैक्वेल ने कहा रुक जाओ लफंगो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर दोस्तों दोनों लफंगे यानी कि लॉस लथारियस बिना चुम्मा लिए वहां से निकल गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था हैप्पी टॉक। तो गाइस आज जो हैप्पी टॉक हुआ मजा ही आ गया। तो गाइस कॉर्बिन रिंग के अंदर बैठे हुए थे, उनका दोस्तों जो गेस्ट था वो था मॉस, जो कि हमारे आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल का विनर है। वहां दोस्तों उन्होंने ये चीज कही कि देखो मैं हार गया, ड्रू से हार गया, जो कहना था कह दिया,
गलती तुम्हारी है मॉस, तुम्हारी वजह से हारा हूं। मॉस का दोस्तों वहां रिएक्शन आया रोने जैसा, जिसके बाद मॉस से वो काफी जोक सुनते हैं, मॉस जोक्स क्रैक करते हैं, लेकिन हंसी नहीं आती कॉर्बिन को। कॉर्बिन बार बार उन्हें परेशान करते हैं और फिर दोस्तों मॉस ने उनके ऊपर ही जोक सुना दिया ये चीज कहते हुए, कौन अपने दोस्तों गार्बेज की तरह ट्रीट करता है वो है हैप्पी कॉर्बिन, जिस पर जनता भी हंसती है। जिसके बाद दोस्तों जो कॉर्बिन है स्नैप करके मॉस की पिटाई करने लगे। मॉस ने दोस्तों फाइट बैक किया, मॉस ने पीटा दोस्तों कॉर्बिन को वहां रिंग साइड के ऊपर, रिंग के अंदर उन्होंने रिंग से बाहर निकाल दिया कॉर्बिन वहां से भग खड़े हुए। जिसके बाद मॉस ने उनकी टोपी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया अपने पांव से। और गाइस यहां हमें पता चल चुका है इन दोनों का हो चुका है ब्रेकअप, मॉस बन चुके हैं अब एक फेस। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ यहां दोस्तों, बड़े ब्रेकअप के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था जिंदर महाल का मिला एडम पेयर्स से। जिंदर महाल एंड शैंकी जो है हमारे, वो गाइस एडम पेयर्स से मिले। जहां गाइस एडम पेयर्स से जिंदर ने चीज कही कि उन्हें आईसी चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। वहां हम लोगों को देखने को मिल जाती है बीच में रोंडा, जिसे देख दोस्तों शैंकी एंड जिंदर निकल जाते हैं। जहां रोंडा कहती है मुझे अपना मैच चाहिए, एडम कहते हैं इसके बारे में वो उन्हें कल अपडेट देंगे। बात की जाए इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ड्रू वर्सेस सेमी दोस्तों एक घटिया मैच था। ये शुरू में दोस्तों काफी अच्छा लग रहा था जहां ड्रू मैकिंटायर सेमी की पिटाई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों सेमी ज़ेन को लगा कि वो हारने वाले, तो सेमी ज़ेन ने वहां से भगना सही समझा। वो ऑडियंस में से होके वहां से भाग गए हैं और काउंट आउट हो गए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखी लेसी की स्टोरी, लेसी इवंस की स्टोरी देखने को मिली। लेसी ने ये चीज कही कि बचपन उनका काफी ज्यादा मुश्किल था, माँ बाप का तलाक हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की और उन्होंने यूएस आर्मी नेवी को ज्वाइन किया और आगे जाकर वो मरीन का भी हिस्सा हुई। जिसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौटी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत सारी महिलाएं प्रिविलेज्ड है, लेकिन वो नहीं, और यही चीज उन्हें यूनिक बनाती है। तो काफी इमोशनल दोस्तों लेसी आज दिखाई दी है, और लेसी दोस्तों फेस में लौटेगी जब भी दोस्तों रिंग के अंदर आएगी, इससे पता चलता है। बात की जाए इसके बाद हम लोगों ने देखा है साशा का मैच, जो कि दोस्तों फेस की है लिव मॉर्गन को। मैच काफी शॉकिंग तरीके से खत्म हुआ, जहां लिव मॉर्गन विया रोल अप विजय प्राप्त कर गई। तो लिव मॉर्गन की दोस्तों बड़ी जीत हुई है, हालांकि रिया आज उनके साथ नहीं थी। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का नेक्स्ट मूव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मिलवॉकी के अंदर द ब्लड लाइन की तगड़े वाली एंट्री, रोमन रेंस आए, जहां रोमन नाम की चैट लगी है। रोमन रेंस ने माइक पकड़कर सबसे पहले तो यही चीज कही, मिलवॉकी एक्नॉलेज में, जिस पर जनता हो गई पागल। जनता ने वाकई में उन्हें एक्नॉलेज किया। अब रोमन रेंस ने जो कुछ कहा वो ज्यादा शॉकिंग था। रोमन रेंस बोले कि देखो मैंने करके दिखाया, रेसलमेनिया में मैंने काउबॉय ब्रॉक लेसनर को स्मैश किया और अब मैं पूरी की पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर राज कर रहा हूं। मेरा पेट नहीं भरा स्मैकडाउन से, मेरा पेट नहीं भरा यूनिवर्सल चैंपियनशिप से, तो अब मैं रॉ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप पर भी कब्जा कर चुका हूं। इसके बाद वो कहते हैं कि लोगों को जानना है मेरे नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप मेरा नहीं, पूरी की पूरी ब्लड लाइन का है। देखो मेरे पास 2 चैंपियनशिप है, लेकिन मेरे भाइयों के पास एक चैंपियनशिप बेल्ट है। मैं चाहता हूं कि ये भी अनडिस्प्यूटेड बने, ये भी चैंपियनशिप्स हथियाए दोनों के दोनों ब्रांड्स की। और अब मैं चाहता हूं कि रॉ के अंदर जाकर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीते। जैसे उन्होंने ये चीज कही दोस्तों, वहां जनता की तरफ से रोर सुनने को मिली और ऊसोस भी काफी ज्यादा खुश थे। हमें देखने को मिलेगी शिंस्के नाकामुरा की एंट्री। शिंस्के नाकामुरा आगे दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। शिंस्के नाकामुरा रिंग के अंदर आए, रोमन रेंस के सामने खड़े हुए, और लगता है कि गाइस वहां कुछ बड़ा होगा जैसे कि अटैक वगैरह, लेकिन वहां शिंस्के नाकामुरा ने माइक पकड़ लिया। माइक पकड़कर कुछ कहने वाले थे, रोमन रेंस ने माइक नीचे कहा और ये चीज कही, देख मैं चीज कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है। बुक्स तेरा दोस्त इंजर्ड हो चुका है, हमारा जिमी भी इंजर्ड हुआ था पास्ट में, हम जानते हैं तेरा पेन कैसा है। अब जब मैं चैंपियन बन चुका हूं दोनों ब्रांड्स का, मैं कंपैशनेट चैंपियन हूं, और ऐसे में मैं चाहता हूं कि मैं तेरा दुख साझा करूं, आजा गले लग जाए। जिस पर दोस्तों वहां वो शिंस्के नाकामुरा के गले लगे, और उसके बाद सुपर किक पीछे से वहां शिंस्के नाकामुरा ध्वस्त, रोमन रेंस मस्त। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो स्मैकडाउन है वो खत्म हो चुकी है। तो स्मैकडाउन का तो दोस्तों रोमन रेंस के इस पाइप बॉम्ब के द्वारा हुआ कि अब रोमन रेंस चाहते हैं कि उनके भाइयों के पास भी दोनों ही ब्रांड्स की चैंपियनशिप बेल्ट्स हो, यानी कि दोस्तों ऊसोस को अब वो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप दिलवाना चाहते हैं। और गाइस हमें पता चल चुका है ऊसोस के आगे प्लान क्या रहेंगे। ऊसोस दोस्तों मंडे नाइट रॉ में जाकर चैलेंज करने वाला आरके ब्रो को। अब बात की जाए ब्रॉक लेसनर की, बहुत से लोग चाहते हैं कि रोमन वर्सेस ब्रॉक हो आगे जाकर, क्योंकि गाइस सबको पता चल चुका है ड्रू के प्लान्स तो सेमी के साथ जा रहे हैं।
तो गाइस बात कर लेते हैं ब्रॉक की। ब्रॉक दोस्तों रोमन के नेक्स्ट ओपोनेंट नहीं होने वाले। एज पर डेव मेल्जर बताया जा रहा है कि इनकी राइवलरी खत्म हो चुकी है 2-0 के साथ। रोमन रेंस इस राइवलरी के विजेता हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि लेसनर बैकलैश का हिस्सा हो सकते हैं, मनी इन द बैंक का भी हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन रोमन रेंस को चैलेंज नहीं करने वाले। डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग मैच का अंत जो था वो सडन था, लेकिन दोस्तों बिल्कुल स्टेबल ये अंत है और यही अंत दोस्तों WWE वालों ने प्लान भी किया था। लेसनर दोस्तों आगे जाकर इन फ्यूचर रोमन रेंस के ओपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले 2-3 महीने तक रोमन रेंस को हाथ नहीं लगाने वाले हैं। तो लेसनर प्रेमियों के लिए दोस्तों हल्की सी सैड न्यूज है, लेकिन लेसनर आने वाले हैं, बढ़िया चीज। अब देखते हैं लेसनर आगे जाकर किसे चैलेंज करते हैं। वीडियो आज कितनी थी, रही बात स्मैकडाउन को रेटिंग देने की, तो गाइस मैं इसे दूंगा 5 में से 4 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।